तुलिका कैसी है? और बच्चा? आई एम सॉरी, सर्जरी में बहुत ब्लीडिंग हो गई थी। हम तुलिका जी को नहीं बचा पाए। लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक है। मुझसे वादा करो कि आज से इस बच्चे को तुम अपना मानोगी। माँ बाप दोनों का प्यार दोगे, इस पूरे परिवार का प्यार दोगी। क्या क्या रही हैं आप? तुलिका, तुलिका आंखें खोलो। तुलिका तुम्हारा कबीर आ गया। तुलिका आंखें खोलो ना तुलिका, प्लीज। डैम इट, ओपन योर आईज। सॉरी प्लीज अपनी आंखें खोलो तुलिका। तुलिका तुम्हारा कबीर यहाँ आ गया, प्लीज अपनी आंखें खोलो तुलिका। प्लीज तुलिका मेरी तरफ देखो ना, अपनी आंखें खोलो ना तुलिका, प्लीज। तुलिका प्लीज अपनी आंखें खोलो ना तुलिका। एक्सक्यूज मी, आप कौन है और यहाँ ओटी में क्या कर रहे हैं? यहाँ कोई अलाउ नहीं है, प्लीज लीव। पत्नी है वो बेटी, कबीर सिंह राठौर की पत्नी है, और उसका ये हाल किसने किया? डॉक्टर बताओ डॉक्टर, मेरी तुलिका को किसने मारा? देखिए, जब इन्हें यहाँ लाया गया था उनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। हम माँ या बच्चे में से सिर्फ एक को बचा सकते थे, और माँ की ख्वाहिश थी कि हम बच्चे को बचाएं। तो हमने बच्चे को बचाया। मतलब उस बच्चे की वजह से मेरी तुलिका की जान गई। उस बच्चे ने मेरी तुलिका को मारा। छोड़ूंगा नहीं मैं उस बच्चे को, नहीं छोड़ूंगा उस बच्चे को जिसने मुझे मेरी तुलिका से दूर की। आज से मैं इधर ही ढाल बनूंगी, आपकी सबसे अच्छी दोस्त बनूंगी। आपके ऊपर जरा भी आंच ना आने दूंगी मैं। आपके पापा ना आते ही होंगे। जिसने मुझे तुमसे दूर किया उस इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। वो आपको देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे जिसने कबीर के तुलिका की जान ली। आप ना उनकी जान बन जाओगे। जान नहीं छोड़ूंगा हर उस इंसान को जिसने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हें दर्द दी। बहुत प्यार करेंगे वो आपको, बहुत प्यार करेंगे। वो बच्चा और पन्नी चाव दोनों को खत्म करूंगा मैं। तुलिका, उस पन्नी ने अपने युवान के खातिर मुझे वापस भेज दिया था। उस पन्नी ने तुम्हें अकेला किया, तुम्हें बेबस किया। तुलिका, अगर आज कबीर यहाँ होता तो तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। मैं अपनी तुलिका को कभी अपने आप से दूर नहीं जाने देता। उस पत्नी ने उस बच्चे के खातिर तुम्हें मार दी। उस पत्नी ने उस बच्चे के खातिर तुम्हें मुझसे दूर किया। पर अब इंसाफ होगा। कबीर सिंह राठौर इंसाफ करेगा। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। उस बच्चे और अपने आप को बचाने पर नीचा, क्योंकि कबीर सिंह राठौर आ रहा है, आ रहा है। ना, ये ना हो सके, ये सच ना हो सके। गलत सुना है मैंने, धोखा ही हुआ है हमारे को।
ये कबीर है, ये युवान है, हमारा युवान है, ये हमारा युवान है। कबीर, डॉक्टर संजय, वो युवा नहीं कबीर है जो तुलिका की मौत का मातम मना रहा है और तुलिका की मौत के लिए तुम्हें और इस बच्चे को जिम्मेदार समझ रहा है। पंडित साहब, वो इन्फेंट वार्ड का है, वो छोटे छोटे बच्चों वाला। सर वो आगे से राइट में। अपनी तुलिका के हत्यारों को छोड़ूंगा नहीं मैं आज। आज सिर्फ एक चिता नहीं चलेगी, सिर्फ मेरी तुलिका की चिता नहीं चलेगी। हाँ बनी, जिस बात का डर था वही हो गया। तुलिका की मौत ने कबीर को वापस लाया। मैंने ये सब पहले ही तुलिका को बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर ऐसी कोई भी ट्रॉमा वाली सिचुएशन सामने आई तो कबीर फिर से युवान के अंदर पैदा हो सकता है। कह रहे हैं डॉक्टर संजय? मैं सच कह रहा हूँ बनी, युवान की सर्जरी के बाद मैंने जितने भी टेस्ट और थेरेपीज किए हैं उससे ये बात साबित हो जाती कि इस ट्रॉमा की वजह से कबीर जो वापस आया है वह वापस नहीं जाएगा। इसीलिए अब वो कभी युवान नहीं बन सकता। कबीर इस बार पूरी तरह से युवान पर हावी हो चुका है। अब अगर उसे दोबारा युवान बनाने की जबरदस्ती कोशिश की गई तो वो युवान के लिए ठीक नहीं होगा। अब तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा कि युवान हमेशा के लिए जा चुका है। अब वो सिर्फ कबीर ही है और ये कबीर किस वक्त क्या कर दे ये तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। और पता है उससे भी बड़ी बात, तुम्हें और इस बच्चे को तुलिका की मौत का जिम्मेदार मान रहा है। अब फिलहाल ठीक यही होगा कि तुम इस बच्चे को लेकर यहां से कहीं दूर चली जाओ, कबीर से दूर चली जाओ। पंडित साहब, हेलो विराज, जी मॉम। तू है कहाँ? मॉम मैं बेबी के साथ घर पर हूँ। वो एक्चुअली चार्मी हॉस्पिटल जाना चाहती थी तुलिका को देखने के लिए। बस वो अभी निकली है। तुलिका कैसी है मॉम? अभी कुछ पता नहीं है विराज, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। बड़ी देर लग गई भाई ऑपरेशन में। हैं? अभी तक तो ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। हाँ। अरे अभी तू बेटा कटे रह गई थी भाई। वो मामी साहब बाहर में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए अटक के। यहाँ पे सब ठीक तो है ना? ठीक है, बस हमारे को चिंता हो रही है उसकी। कबीर आ गया है। तुम एक काम करो, तुम यहां से चली जाओ, वो साइड वाले दरवाजे से जाओ, मैं उसे संभालता हूँ। कहाँ है वो दोनों? वो पंडित साहब कुछ ना होने देगी बन्नी ने तेरे को। बन्नी ने तुलिका से वायदा किया है ना, आज भी ना आने दूंगी मैं। सॉरी, माफ करना। बनी संभाल खुद को। पंडित साहब को देखा क्या? एक लड़की चोटी के साथ एक छोटे बच्चे के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, देखा क्या उसे? ये युवान इतने गुस्से में क्यों है? और ये बन्नी और बच्चे को क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि वो कबीर है। डॉक्टर संजय, संजय, आप तो जानते होंगे कहाँ है वो पंडित साहब और वो बच्चा कहाँ है, तो बताइए मुझे वरना। वही बताने आया हूँ। तुलिका को इतनी गहरी चोट लगी थी कि उसका बच्चा सरवाइव नहीं कर पाया। पैदा होने के साथ ही उसकी डेथ हो गई। क्या क्या कहा आपने? डॉक्टर संजय, हमारे को आपकी एक मदद चाहिए। बोलो ना बनी। डॉक्टर संजय, आपको
मदद ये करनी होगी कि आपको उस कबीर से कहना होगा कि तुलिका का बच्चा इस दुनिया में ना रहे। कह देना पैदा होते ही वो ना बच पाया। कह देना कि आप डॉक्टर तुलिका के साथ साथ बच्चे को भी ना बचा पाए। मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? ये मेडिकल प्रोफेशन के उसूलों से बाहर है। ताकि कम से कम उस कबीर का साया इस बच्चे पर से हट जाए, क्योंकि हमारे उस डॉक्टर और नर्स के अलावा और किसी को ना बताए कि तुलिका का बच्चा सलामत है। डॉक्टर संजय आपको कैसे भी करके इस झूठ को संभालना होगा, ताकि यही झूठ पूरी दुनिया के लिए सच बन जाए। ठीक है बनी, बच्चे की जान खतरे में है तो मुझे ये करना ही होगा। बहुत बहुत आभार आपका डॉक्टर संजय। आपका ये एहसान कभी ना भूलेगी बन्नी। सच कह रहा हूँ कबीर, तुलिका की हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए डॉक्टर ना माँ ना बच्चा किसी को नहीं बचा पाए। इंसाफ हुआ। मेरी तुलिका के हत्यारे को भगवान ने, आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं। मेरी तुलिका के हत्यारे को मार दिया भगवान ने। थैंक यू भगवान। और ये बच्चा जानवी, ये बच्चा तुलिका का है। बच्चे और माँ में से हम किसी एक को ही बचा सकते थे, और तुलिका ने अपने बच्चे को बचाने का फैसला लिया। जानवी, तुलिका इस दुनिया में ना रहे। हमारे को जाना होगा जोधपुर छोड़ के, क्योंकि कबीर हमारे युवान के अंदर वापस आ गया है। उसे लगता है कि मैं और ये बच्चा उसकी तुलिका के हत्यारे हैं, और वो हमें जान से मार देना चाहता है। जानवी, तुम वायदा करो कि तुम किसी को ना बताओगे। तुम किसी को ना बताओगे कि ये बच्चा जिंदा है, क्योंकि अगर कबीर को जरा भी भनक लगी ना तो वो पीछे पीछे आएगा और वो इस बच्चे को मार डालेगा। गया गया, वो बच्चा तो गया। वो बच्चा मेरी तुलिका का पहला हत्यारा गया, बचा है दूसरा हत्यारा। बन्नी चाव, बन्नी चाव को नहीं छोड़ूंगा मैं, नहीं छोड़ेगा कबीर सिंह राठौर। क्या बोले जा रहा तू? बन्नी का क्या? बन्नी भाग गई बन्नी, भाग गई आपकी बन्नी दादू। जानती है कि उसके और उसके मौत के बीच सिर्फ एक नाम है, कबीर सिंह राठौर। और कबीर सिंह राठौर अपनी तुलिका की हत्या का बदला लेगा। बन्नी को मैं मारूंगा। जब तक बन्नी चाव की अर्थी नहीं जलती तब तक मेरी तुलिका की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी दादू। बन्नी चाव को जाना होगा। बन्नी चाव जरूर घर गई होगी। कोई बात नहीं, घर के अंदर घुस के मारूंगा उसे। जीजी, जीजी ऐसे में तू जाएगी कहाँ? बिसुड़ा, हमारे को कुछ ना पता है कि मैं कटे जाने वाली हूँ। ठिकाना क्या है? बस हमारे को जोधपुर छोड़ के जल्द से जल्द जाना होगा। जितनी देर होगी ना उतना खतरा बढ़ता जाएगा इस बच्चे पे, और वो कबीर हमारा पता लगा ही लेगा। जीजी, एक बार मेरी बात तो सुन।
सुन सुन, अगर मैं अकेली होती ना तो मैं भिड़ जाती उस कबीर से, पर आज हमारे सिर पे, हमारे हाथ में इस मासूम की जिम्मेदारी है। एक मरती हुई माँ से अदा किया था मैंने तुलिका से कि इसकी जान पे एक आंच ना आने दूंगी मैं, और मैं बिल्कुल ना आने दूंगी। अब इस हमारे अड्डे से जाने से सारी समस्या खत्म ना होने वाली। वो कबीर हमारे पाछे पाछे आते ही रहेगा, वो हमारे को ढूंढता रहेगा, वो हमारा पता लगाने के लिए कुछ भी करेगा, और तब तब थारे को हमारी मदद करनी है। थारे को सब संभालना होगा विष्णुड़ा, करेगा ना? हाँ, बस तू अपना ध्यान रखना। हाँ? चिच्ची, तू क्या बोले जा रही? थोड़ा अपने बारे में सोच। तूने कितनी तपस्या की थी, कितनी मेहनत की थी, तब जाके युवान तेरे को मिला था ना। पर अब वो जा चुका है जिज्जी, और हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। 2 मिनट अपने भाई के पास बैठ जा, अपना दर्द तो बांट ले, अपने दिल की भड़ास तो निकाल ले जिज्जी। ना ना विष्णुड़ा, समय तो ना है हमारे पास। जिंदगी ने बन्नी को समय तो ना दिया है कि मैं 2 सेकंड बैठ के अपने भाई के साथ बात कर सकूं, अपना दिल हल्का कर सकूं। मैं समय ना है हमारे पास विष्णुड़ा। जिंदगी ने हमारे को 2 पल की खुशी दी और फिर झट से छीन ली। मैं ना थम सकूं कि मैं 2 सेकंड बैठ के अपना दुखड़ा रो सकूं, अपने युवान को याद कर सकूं। अगर मैं अपने युवान को याद करने बैठी तो वो कभी आ जाएगा। अपने लिए मैं इस मासूम की जान को दांव पर ना लगा सकूं ना। देखिए से बिस्मिल्लाह, भाई को इसकी जान बचानी है, इसके अपने बाप से। इस बच्चे ने तो अपनी आंख खोल के अपनी माँ को देखा तक ना है, और इसका बाप इसके खून का प्यासा हो गया है। इसकी जिंदगी तो भगवान ने बनने के बचपन से भी ज्यादा दर्द भरी लिखी है। ये बच्चा उस तुलिका की निशानी है जिसे मैंने कभी अपनी बहन कहा था, जिसने हमारे प्यार को बचाने के खातिर अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। ये हर युवान की निशानी है जो हमारा प्यार है। आज ना सिर्फ तुलिका की मौत हुई है, पर हमारा युवान भी ना रहा, और उन दोनों की निशानी इस बच्चे के रूप में हमारी जिंदगी में आई। तो ना विस्मृणा, हमारे पास रोने का समय ना है, टूट के बिखरने का समय ना है। हमारे को इसकी जान बचानी है, इस मासूम की ढाल बनना है, और अपना वादा निभाना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।